नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस की बीमारी के चलते एक नई डिबेट शुरू हुई है। वो डिबेट ये कहती है कि क्या कोरोना वायरस के चलते जो ग्लोबलाइजेशन है वो समाप्त हो जाएगा, क्या वो खत्म हो जाएगा, क्या वैश्वीकरण अब हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्या दुनिया जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ फॉलो करेगी। इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करेंगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए प्लीज़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ANI15A। ध्यान रखिएगा इसमें 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसपे आप यूपीएससी IAS का स्मार्ट कोर्स जो है अवेल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप घर बैठे बैठे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं कि ये क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन envisages a borderless world और seeks world as a global village। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक ऐसी दुनिया देखता है जहां पर जो है बॉर्डर्स नहीं है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। इट इज एट्रीब्यूटेड बाय द एक्सेलरेटेड फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी अक्रॉस द बॉर्डर्स, ऑफन enabled बाय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ये तो बेसिक है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन के चलते जो है टेक्नोलॉजी का जो है लेन देन हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज खुली जो कि एक देश में थी, तरह तरह की देशों में जाके जो है वो कंपनीज खोली गई, टैरिफ्स जो है कम कर दिए गए, लेबर मोबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल मोबिलिटी भी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल FDI होना स्टार्ट हुआ, FPI होना स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड था वो 1990s के बाद केवल इंडिया ने ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे देशों ने बेसिकली अपने बॉर्डर्स को खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को अपनाया। और 1990 से लेकर 2008 तक ग्लोबलाइजेशन एक अच्छे लेवल पर चल रहा था। लेकिन 2008 में हमने देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि बहुत ही बड़ी क्राइसिस थी, जिसने वैसे तो ये स्टार्ट हुई थी वेस्टर्न कंट्री से, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो एशियन कंट्रीज़ पर भी पड़ा। उस समय से एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव जो है वो स्टार्ट हो गई थी। 2008-2009 से ये वेव जो है वो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर सबसे पहला उसका जो एविडेंस है वो यहाँ से देखने को मिलता है। इसका जो ट्रेड था, जो व्यापार था दुनिया भर में, वो किस तरीके से धीरे धीरे कम होता गया। सबसे पहले अगर आप देखें 1991 में व्यापार जो ग्लोबल GDP का परसेंटेज था, इट वॉज ओनली 39%। और 2008 में इसने एक पीक को गेन किया विच वॉज 61%। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 39% से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया, 61% तक गया। उसके बाद एक सडन डिप देखने को मिलता है। यहाँ पर सडनली आपका जो ट्रेड है वो सडनली कम हो जाता है, और उसके बाद जब वो बढ़ना स्टार्ट हुआ भी तो वो ऑलमोस्ट या तो स्टैग्नेट हुआ है या फिर वो मोस्टली इसी सेगमेंट में रह रहा है, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। सबसे पहला एविडेंस है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्लो डाउन हो रहा था। दूसरा, कुछ ऐसे देश थे जिनकी कुछ पॉलिसीज थी जो ये दर्शाती थी कि ग्लोबलाइजेशन अब जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बहुत सारी स्पीचेस में कहा कि अमेरिका फर्स्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ग्लोबलिज्म को रिजेक्ट किया। उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसे कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। आप सभी जानते होंगे US चाइना की जो ट्रेड वॉर है, इस पे बहुत सारी वीडियोस वैसे भी स्टडी आईक्यू पर आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेड वॉर जो है उसने किस किस तरह का रूप लिया है पिछले कुछ 10 सालों में। उसके बाद ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि ये बताता है कि ब्रेक्सिट भी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ही रिजेक्शन है। मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भी शायद ब्रेक डाउन कर सकता है ड्यू टू कोरोना वायरस। और यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं, वो केवल एक ग्लोबलाइजेशन का ही रिफ्लेक्शन था, वो भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिडारिटी थी, जो दुनिया को दिखानी चाहिए थी इस महामारी से लड़ने के लिए, वो इन्होंने नहीं दिखाई। जो एकजुटता थी वो कहीं पर भी देखने को हमें नहीं मिली। साथ ही में जो स्लोइंग मूवमेंट ऑफ पीपल है, इवन दो अगर हम देखें पिछले 10 सालों में जो टूरिस्ट हैं वो तो बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना कि बिजनेसेस के मूवमेंट से बढ़ता है। यहाँ पर इंडिया के जो IT एम्प्लॉयज़ हैं उनकी H1B की वीज़ा की जो प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा बढ़ गई। 2020 में कहा जा रहा था और बढ़ जाएंगी, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद ये एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यही नहीं, रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि बाहर जितने भी लोग बच्चे पढ़ते हैं, 1 in 3 स्कूल स्टूडेंट्स आर विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ भेदभाव होता है और वो इस भेदभाव के शिकार बन चुके हैं। रेसिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद
ट्रेड वॉर्स, जैसा कि आपको मैंने बताया, चाइना यूएस ट्रेड वॉर्स एंड हॉल्टिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ टॉक्स, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डब्ल्यूटीओ में आमतौर पे क्या होता था कि किसी भी तरह की सहमति पर नेशंस नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से अगेन ग्लोबलाइजेशन के जो फिनोमेना है उसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। चाइनीज यूएस ट्रेड वॉर्स थ्रेटन द ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिस्ट पुट ब्रेक्स ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन। ये सभी जो हैं न्यूज़पेपर्स कटिंग्स हैं जो कि ये बताती हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से रिट्रीट कर रहा था, ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से रिवर्स में जा रहा था, जो पहले हो रहा था वैसा अब देखने को नहीं मिल रहा था। इसके चलते एक नई टर्म, एक नया वर्ड यूज करने लगे थे ग्लोबलाइजेशन को बताने के लिए। ड्यू टू दीज फैक्टर्स इंटरनेशनल मीडिया इज रेफरिंग टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय द टर्म कॉल्ड एज स्लोबलाइजेशन। वो ये बोल रहे थे कि अब ग्लोबलाइजेशन जो है उसका पेस काफ़ी कम हो गया है, उसका, इसलिए उसको एक नए टर्म से हम कह सकते हैं स्लोबलाइजेशन। The ongoing phase of globalization has not fully recovered and the recent coronavirus has pushed forward the trends of reverse globalization। तो अभी तक 2010 के बाद जो वेव शुरू हो चुकी थी ग्लोबलाइजेशन को कम करने वाली, वही वेव को एक तरीके से बढ़ावा मिल गया कोरोना वायरस के आने की वजह से। वो जो है अब और कम होने लगी है। यही कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण ही जिम्मेदार है कोरोना वायरस के फैलाव के लिए। जो केवल एक दुनिया के एक शहर से स्टार्ट हुआ वो अब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जबकि वायरस स्टार्ट हुआ वुहान में, आज चाइना बीइंग अ हब ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्रैवलिंग इन एंड आउट ऑफ चाइना। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि किस तरीके से वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती थी, राइट। ये एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। इटली itself a tourist and a business hub, the man in Delhi who tested positive for coronavirus had traveled to Italy। तो जो सबसे पहला केस आया था हमारे यहाँ भी दिल्ली में, वो भी जो है इटली से ही आया था इंसान। अदर कंट्रीज गेट द वायरस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। अगेन कुल मिला के जो लोगों की मूवमेंट है और जो गुड्स की मूवमेंट है, इसी के चलते जो है वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। ये कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ही एक तरीके का जिम्मेदार है इसके फैलने के लिए। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को एक बहुत बड़ा ब्लो मिला, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन अब जो ऑलरेडी कम हो रहा था वो और कम हो जाएगा। कोरोना वायरस हैज़ हॉल्टेड द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। More than a fifth of the world's population has been under lockdown in the global fight against coronavirus with early signs of success। यहाँ पर लगभग जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 बिलियन में से 3.5 बिलियन से लेकर 4 बिलियन तक का जो दुनिया है वो अंडर लॉकडाउन है। तो लोग जो है वो इस सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम ब्लेम करें तो किसे करें। तो जो सबसे पहला ब्लेम जाता है वो जाता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। आई एग्री, चाइना पर तो ब्लेम जाता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं लोग कि सब इसी की वजह से हुआ है। ड्यू टू सप्लाई चेन ब्रेकडाउन इन चाइना बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कंट्रीज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू शिफ्ट प्रोडक्शन टू देयर नेटिव कंट्री। आपने सुना होगा जापान इसमें सबसे पहली कंट्री है जिसने अपने बजट में स्पेसिफिक एलोकेशन दी है अपनी कंपनीज के लिए कि यदि आप चाइना में से अपना प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हैं तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। जापान को फॉलो करने वाली है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ऑलरेडी इंडिया के साथ बातचीत में है इस चीज़ को लेके कि हम Hyundai और पॉक्सो के जो प्लांट्स हैं जो कि चाइना में लगे हुए हैं उनको हम भारत शिफ्ट करना चाहते हैं। साथ ही में अगला जो कंट्री है वो है इंडिया। इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसी को अनाउंस किया है, ये न्यूज़ आपने सुनी होगी। और FDI पॉलिसी में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हर जो इंडिया के साथ कोई भी ऐसी कंट्री जिसका लैंड बॉर्डर जुड़ता है उसको किस तरीके से क्लियरेंसेस चाहिए होंगी, यानी कि FDI के रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया है। ये भी ये बताता है कि इंडिया FDI को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ कटिंग, जापान अनाउंसेस इंसेंटिव्स फॉर कंपनीज टू मूव प्रोडक्शन आउट ऑफ चाइना। तो ये एक वेव यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो चुका है और धीरे धीरे कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना में से अपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना चाहती हैं, चाइना के ऊपर रिलायंस कम करना चाहती हैं, विच अगेन शोज़ कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन थी, जो आर्थिक वैश्वीकरण था, उसमें कितना गिराव आया है। अमिड कोविड-19 वर्ल्ड ट्रेड हैज़ हॉल्टेड, इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम द मार्केट। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। FPI भी एकदम से पुल आउट होने लगी। ये इंडिया की न्यूज़ है। FPI पुल आउट ओवर ₹1 लाख करोड़ इन मार्च इटसेल्फ। और ये केवल और केवल मार्च के आखिरी 10 दिनों में हुआ था। जब पहले जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 25 मार्च से, तब जो है तभी FPIs ने लगभग 1 लाख करोड़ जो है वो इंडिया में से पैसा निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है। क्या वैश्वीकरण जिस तरीके से हम आज देखते हैं क्या वो ख़त्म हो जाएगा, क्या वो समाप्त हो जाएगा? एक और
जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, अदर साइड ऑफ द कॉइन, विच सेज कोरोना वायरस विल नॉट एंड ग्लोबलाइजेशन बट चेंज इट ह्यूजली फॉर द बेटर। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो इसको ख़त्म नहीं करेगा, समाप्त नहीं करेगा, लेकिन इसको बदल ज़रूर देगा, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और इसके भी कुछ कुछ एविडेंसेस आपके सामने हम यहाँ पे देंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस के चलते भी जो व्यापार है वो चल रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का। इंडिया रेडीज द लिस्ट ऑफ 13 कंट्रीज टू सेंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। आपको मालूम होगा इंडिया ने काफ़ी सारे देशों में HCQ जो है भेजी है, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ HCQ, और इंक्लूडिंग USA, ब्राज़ील, इजराइल, इन सभी में और बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया ने HCQ का सप्लाई किया है, मालदीव, श्रीलंका एंड सो ऑन। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इंडिया से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की डिमांड की है। यही नहीं, चाइना ने भी अपने डॉक्टर्स को भेजा है, मास्क को भेजा है, वेंटिलेटर्स को भेजा है एज डोमेस्टिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन ड्रॉप। तो जैसे उनके देश में कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन थी वो कम हुई तो वो भी सप्लाई करने लगे। ये भी कहा जा रहा है कि चाइना एक हेल्थ सिल्क रोड प्लान कर रहा है। पहले वो एक ट्रेड सिल्क रोड प्लान कर रहा था, लेकिन अब जो फोकस है वो हेल्थ सिल्क रोड पर चला गया, बिकॉज हेल्थ क्राइसिस पूरे विश्व में अभी फैली हुई है। As countries struggle to respond to the pandemic, China portrays itself as a global benefactor. So, ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। यही नहीं, मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ भी आई है, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं कंट्रीज आर कन्वर्जिंग वर्चुअली टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फाइट द पैंडमिक। फॉर एग्जांपल, जो G20 की मीटिंग थी ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई। यही नहीं, यहाँ पर UN राइट्स के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि इवन दो वी आर लिविंग अपार्ट बट वी मस्ट स्टैंड टुगेदर टू बैटल कोरोना वायरस पैंडमिक। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के जो पहलू हैं वो एक नया चेहरा ले रहे हैं। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हम यहाँ से सीख सकते हैं, राइट। बाकी आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कोविड-19 विल एंड ग्लोबलाइजेशन? प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके व्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं हम। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज माय ट्विटर हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर।